खबरें हैं, इमरान खान साहब ने जंग का तिबल बजा दिया है और जेल के अंदर से इमरान खान ने कुछ हिदायत जारी की हैं और खान का बड़ा खुलकर पैगाम आया है कि जनाब ये वक्त नहीं है आंख मचोली का, यानी नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया, यानी जब अब खड़े होने का वक्त आया तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे छुप जाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि उस वक्त गुजारते लेते रहो, मुझे मारते रहो, अब इस वक्त सारे गायब हो जाओ। तो मैसेज जो खान साहब ने भेजा है बड़ा ब्लंट है, बड़ा ओपन है, बड़ा खुलकर खान ने पैगाम भेजा है। वो क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड है वो खदीजा शाह है। खदीजा शाह जो इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद है, जो कैद है, उन्होंने जो खत लिखा है और इस खत ने यकीन माने पत्थर दिलों को रुला दिया है। यानी एक ऐसी जुल्म की दास्तान उन्होंने बयान की है कि जब मौर्रिख लिखेगा तो आप यकीन करें कि मौर्रिख की जो लिखाई होगी वो भी उसमें से भी आंसू निकलेंगे और नस्लें इसके ऊपर चीख पड़ेंगी, नस्लें इसके ऊपर रो पड़ेंगी कि तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ क्या हुआ। ये सिर्फ 18 खवातीन है जिनके बारे में उन्होंने लिखा है और वो खत पढ़ते हुए यकीन माने मैं कम से कम अपने जज्बात के ऊपर काबू नहीं रख सका और कुछ ही चीजें आपके सामने मोटी मोटी रख देंगे। लेकिन यकीन करें कि पत्थर भी आज अगर वो खत पढ़ेंगे तो वो चीख उठेंगे और वो रो उठेंगे। लेकिन पहले इमरान खान साहब से उनके जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर इमरान खान ने जो जिस तरह बाकी चीजों को डिस्कस किया, नवाज शरीफ को क्यों लाया गया है, लंदन प्लान क्या था और ये अब भगोड़ा पाकिस्तान के अंदर क्या करेगा, किस तरह से मामला चलाए जाएंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो 9 मई के हवाले से, खासतौर पर जो मिलिट्री कोर्स के हवाले से अदालत का फैसला आया है उसे वेल खान ने करार दिया है और खान ने कहा कि मुसर्रत है, ठीक है, वेल पाकिस्तान की अदालतें फाइनली थोड़ी सी पाकिस्तान की अदालतों ने जान डाली है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे कारकुन किधर हैं, हमारी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो सारे किधर हैं। ये क्या हुआ कि सारे बिल्कुल गायब हो गए, बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल खामोशी है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम चलें जेल के अंदर जो बंद है तो बंद है, लेकिन बाकी किधर है? बाकी की कोई पता नहीं चल रहा कि कोई किधर छुपा हुआ है। तो खान साहब ने जो पैगाम भेजा उन्होंने कहा जनाब सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद पंजाब में वर्कर कन्वेंशन शुरू करें, जलसे करें, जुलूस करें, अवाम को मुखातिब करें, अवाम से बातचीत करें। उन्होंने जो पैगाम भेजा, पैगाम यह है कि अब वक्त आ गया है कि मजीद जबर बर्दाश्त करने का वक्त नहीं है। यानी मजीद और ज्यादा तशद्दुद, बदमाशी, जबर और ज्यादा बर्दाश्त ना करें। जो ही तहरीक इंसाफ को रैली निकालती है, पुलिस की गलार होती है, लोग भाग जाते हैं, शेलिंग होती है, लोगों को उठाया जाता है, मारा जाता है। तो इमरान खान का यह पैगाम है कि जनाब आप ये और ज्यादा बर्दाश्त ना करें, क्योंकि और बर्दाश्त करेंगे तो ये और ज्यादा हैवी होकर आपके ऊपर आएंगे और ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब अगर मजीद यलगार हमारे वर्कर्स के ऊपर होती है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने पीछे नहीं हटना, आप शेलिंग बर्दाश्त करें, आप डंडे खाएं, हत्ता कि अगर गोलियां मारते हैं तो फिर भी डट जाएं, फिर भी खड़े हो जाएं, फिर भी अपना जो बुनियादी राइट है प्रोटेस्ट का उसे इस्तेमाल करें, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। इदारों के साथ आपने मुआवजा नहीं करनी, कोई किसी तरफ तशद्दुद की तरफ नहीं जाना, मार कुटाई की तरफ नहीं जाना, बल्कि बर्दाश्त करें, लेकिन बाहर निकलें, लेकिन प्रोटेस्ट करें, लेकिन तकारीरें करें, लेकिन अपनी जो बात है वो सबके सामने रखें, इस तरह से छुपे ना। साथ साथ उन्होंने कहा कि कैसे भी हालात हो फेस करें, हमारी जो क्यादत है, चलें ठीक है, जिन्हें खतरा है वो तो अंडरग्राउंड है ही है, लेकिन हमारे वर्कर्स को बाहर निकलना चाहिए और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में निकलना चाहिए। एक बड़ी कोर सपोर्ट है और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग गैरतमंद है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान भाई हैं हमारे बड़े तगड़े लोग हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं और वो डट जाते हैं, प्रोटेस्ट भी कर लेते हैं, मुश्किल हालात भी फेस कर लेते हैं। और हमने इससे पहले देखा है कि केपीके में अगर कोई भी यानी हैपनिंग हुई है, खासतौर पर वर्किंग कन्वेंशन हुआ है, तो वो एक जलसा बना है और इतना बड़ा जलसा बना है कि वहां पर शेलिंग करनी पड़ी है। तो पाकिस्तान में ये चीजें तो हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर लोगों को एट द एंड ऑफ द डे बाहर आना पड़ेगा और प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट का मतलब यह भी है कि जलसे जुलूस भी करने पड़ेंगे, रैलीज निकालें। चूंकि अगर इंतखाबात होते हैं 1-2 माह में या जनवरी में कम अज कम, तो तहरीक इंसाफ की कैंपेन होनी चाहिए, पीटीआई की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो साथ साथ जो शेर अफजल मरवत साहब है उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि पेशावर में एक बड़ा जलसा करें, पेशावर से शुरू करें, आंख मचोली अब ये बंद करें और अब सबको बाहर आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा खुलकर कहा कि मैं जनाब तारीख दे रहा हूं अपनी जो हमारी कमेटी है खैबर पख्तूनख्वा की, और उसके बाद हम खुद फेस करेंगे, कानून को भी फेस करेंगे, इदारों को भी फेस करेंगे, और हम जो बुनियादी हक है एहतजाज का, बात करने का, प्रोटेस्ट करने का, तकरीरें करने का, जलसे जुलूस निकालने का, वो हम लाजमी तौर पर करेंगे। उसके साथ साथ जो ट्रेंड है वो खदीजा शाह के हवाले से है। खदीजा शाह उन्होंने जो लेटर के अंदर लिखा है बड़ी खुलकर लिख रही है कि जनाब मैं एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी हूं, मेरा जो ताल्लुक है वो मिलिट्री फैमिली से है और मैं बड़ी मुहज्जब पढ़ी लिखी खातून हूं पाकिस्तान की, मैं बैनुल अक़वामी लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हूं और मैंने खुद जाकर 1 महीने बाद, 9 मई के 1 महीने बाद पाकिस्तानी अदालतों में जाकर सरेंडर किया था। मैंने खुद जाकर अदालतों के सामने हाथ खड़े किए थे और खुद को अदालत के हवाले किया था कि जनाब मेरे ऊपर जाली और बोगस केसेस हैं, लिहाजा मेरा इंसाफ करें। तो करिए मेरे इंसाफ को छोड़ें, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, 4 माह से मैं जाली केसेस भुगत रही हूं और मेरे मामला आगे नहीं चल रही, बल्कि एक जमानत के बाद दूसरी जमानत, एक समाअत के बाद दूसरी समाअत, और जजेस फैसले नहीं कर पा रहे और मुझे रिहाई नहीं मिल रही। लेकिन वो कह रही हैं कि मेरे साथ जो खवातीन है, 18 खवातीन है,
उनमें से एक एक खातून का वो नाम लिखती हैं और नाम लिखकर कह रही है किसी की 5 बेटियां हैं, किसी की 4 बेटियां हैं, किसी की 3 बेटियां हैं, किसी के 2 बच्चे हैं और वो घरों में इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ खवातीन उनके बच्चे आते हैं और वो जो जेल की सलाखें होती हैं वहां से हाथ डालकर अपनी वालदा को टच करते हैं, फिंगर टिप्स अपनी वालदा को टच करके महसूस करते हैं। वो कहती हैं बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं कि जिनकी एक बेटी की बर्थडे थी और उस रात को यानी बेटी की बर्थडे से एक दिन पहले उसकी वालदा को उठाया गया और आज 3 माह हो गए हैं, उसकी जो बेटी है वो सिर्फ एक गुड़िया के साथ लिपट कर अपने बेड के ऊपर लेटी हुई है, वहां से हिल नहीं रही। वो कहते हैं मेरी अपनी बेटी 5 साल की है और मेरी बेटी जब मुझसे मिलने यानी मैं अपनी बेटी को कहती है सोई हुई छोड़कर आई थी कि हम जरूर मिलेंगे, तो कहती है जब मेरी बेटी से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बेटी मेरे गले लगी और गले लगकर रोजाना पूछती है कि आपने घर कब आना है, मैं और आप घर कब जाएंगे, और फिर मुझसे पूछती है कि आप कौन सी गाड़ी में अदालत में आती है और जेल में जाती है, तो कहती है मैं प्रिजनर वैन से दिखाती हूं बच्ची को और वैन दिखाकर कहती हूं ये रोलर कोस्टर है, मुझे इस गाड़ी में बड़ा मजा आता है, मुझे झूले मिलते हैं, मुझे झूले देते हैं यहां से लेकर अदालत तक और अदालत से लेकर जेल तक, तो बड़ी खुश हूं। तो मेरी बेटी मुस्कुराती है और मुस्कुराकर कहती है मैं अभी आपके साथ इस गाड़ी में बैठूंगी, मैं भी आपके साथ इस गाड़ी में बैठकर जेल और जेल से अदालत जाऊंगी। यानी आप अंदाजा लगाइए ये जुल्म है। वो कहती हैं कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं तहरीक इंसाफ की जिनके एक खातून के बारे में कहती हैं कि उसकी बेटी ने अमेरिका पढ़ने के लिए जाना था और उसके जो खामद है उसे हार्ट अटैक हुआ है, बल्कि वो कैंसर सर्वाइवर है माजरत के साथ। वो कहते हैं कैंसर सर्वाइवर है, उसकी बेटी ने अमेरिका पढ़ने के लिए जाना था लेकिन उसने अपना सेमेस्टर कैंसिल कर दिया, अपनी तालीम कैंसिल। एक खातून के बारे में लिखती है कि उसका छोटा सा कैफे था इस्लामाबाद में, कैफे बर्बाद होगी, उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी, बच्चों की स्कूलिंग बर्बाद होगी, बेटियों की स्कूलिंग बर्बाद होगी, पूरे घर का सुकून बर्बाद हो गया। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें हैं कि जनाब सलूट है, अदालतें फैसले नहीं कर रही, अदालतें कोई भी फैसले जारी नहीं कर रही, अदालतें तमाशा देख रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए खदीजा शाह उस अपने लेटर के अंदर जिक्र करती है मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने दुनिया के बड़े डायनामिक्स बदले हैं, उनकी एक स्टेटमेंट कोट करती हैं और वो कहती हैं कि मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है कि अगर दुनिया में कहीं पर भी नाइंसाफी हो, दुनिया में कहीं पर भी नाइंसाफी हो तो पूरी दुनिया के इंसाफ के लिए खतरा है। वो कहती हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और बड़ी नाइंसाफी हो रही है, जजेस यानी छुट्टी कर देते हैं, लंबी लंबी तारीखें डाल देते हैं और हमें कभी इस कोर्ट कभी उस कोर्ट कभी उस कोर्ट, हमारे बच्चे घरों में रुल रहे हैं। यानी बहुत सारे के बारे में वो कहती हैं कि उनके छोटे बच्चे हैं और वो रोटी नहीं खाते घर में, वो कहते हैं मां आएगी तो हम रोटी खाएंगे। आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि जनाब वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है? आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे 9 मई हुआ था? आप उसे कैसे समझाएंगे कि ये क्या हो रहा है? आप उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि जब तक इन्हें तोड़ेंगे नहीं, इन्हें नहीं छोड़ेंगे? इंतहा है। यकीन जाने मौरख जब लिखेगा, जब ये तारीख लिखी जाएगी तो हम सब शर्मिंदा होंगे और हम सब आने वाली नस्लों को जवाब नहीं दे सकेंगे और हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें हमारी उंगलियों मुंह की तरफ उंगलियां उठाकर कहेगी ये जनाब बड़ा जुल्म हुआ था और आप लोग बोले भी नहीं और आप लोग